हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, खुरुम जरी, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी चीज़ी एग पराठा की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है और साथ में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स का, और सिंपली आप इसको बोल सकते हो कि ये एक चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बूस्टर है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर किसी के किचन में आटा या फिर अंडा रहता ही है, और अगर अवेलेबल भी नहीं है तब भी मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। ये रेसिपी आपको ना सिर्फ एनर्जी देता है बट आपका मन को भी खुश कर देता है। इतना डिलीशियस बनता है ये रेसिपी। और जैसे कि अभी का वेदर चल रहा है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा वेदर, इस टाइम को पराठा खाना बहुत अच्छा लगता है। आप इसको एज अ ब्रेकफास्ट भी सर्व करके खा सकते हो या फिर आप इसको एज अ इवनिंग स्नैक भी ले सकते हो। तो फिर चलिए देर किस बात की, देख लेते हैं बनाने के प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, एक पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले लिया है आटा। इस वाले बाउल से मैंने मेजरमेंट करके 1 बाउल आटा और 1 बाउल मैदा का यूज़ किया है। अगर आपको मैदा पसंद नहीं है तो आप मैदा को स्किप कर सकते हो, आप सिर्फ आटे का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे इस तरीके से पसंद है तो मैंने इस तरीके से लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में मैंने यहाँ पे लिया है 4 अंडा, थोड़ा सा चीज़ स्लाइस, थोड़ी सी बटर और थोड़ा सा नमक। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा साइज का अनियन, इस तरीके से फाइनली चॉप किया हुआ, और यहाँ पर लिया है हाफ टमाटर, इसको भी मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ, इसको भी फाइनली चॉप किया हुआ है। नेक्स्ट थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ली है मैंने, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन चिलीज को भी चॉप करके रखा है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं डो बनाने के प्रोसेस में। तो डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है हाफ टी स्पून के करीब अजवाइन। आप अजवाइन को इस तरीके से अपने हाथों में थोड़ा मसल के डालें। अजवाइन ऐड करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये हमारे खाने का फ्लेवर एनहांस कर देता है, और सेकंड हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल, और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब नमक। अब इन सभी चीज़ों को आप अपने हाथों से इस तरीके से मिला लें एक बार। उसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस तरीके से मिलाते जाएं। आपको पानी कभी भी एक साथ नहीं मिक्स करना है। पानी एक साथ मिक्स करेंगे तो फिर आपके हाथ में सब आटे जो है चिपक जाएंगे और आप थोड़ा इरिटेट होने लग जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा ही पानी आपको ऐड करना है। उसके बाद उसको मिक्स करते जाना है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी डो जो है बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी और आपके हाथ में उतना चिपकेगा भी नहीं। तो ये रेडी है हमारा डो। उसके बाद मैं अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी इस तरीके से, और इसको डो के ऊपर इस तरीके से लगा लूँगी। आपको डो को बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनानी है और बहुत हार्ड भी नहीं बनानी है। इस पूरे प्रोसेस में मैंने इस ग्लास में से देखिए इतना ही पानी बचा है, इतना पानी का मैंने यूज़ किया है। अब हम इसको ढक के 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट अब हम रेडी करेंगे स्टफिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 4 अंडे, उसको इस तरीके से तोड़ के डाल दें। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून के करीब नमक, फाइनली चॉप्ड अनियन, फाइनली चॉप्ड टमाटोज। नेक्स्ट मैं अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रीन चिली, 1/4 टीस्पून के करीब डाली है मैंने, और इसके साथ में यहाँ पर ऐड कर दूँगी 1/4 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स। अब मैं इन सभी चीज़ों को एक फॉर्क की हेल्प से इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। और लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता। अब इसको भी मिक्स कर लें, और रेडी है हमारा स्टफिंग। नेक्स्ट अब हम चेक कर लेते हैं हमारे डो को। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ा सा फूल चुकी है। अब आप इसको इस तरीके से फिर से थोड़ा सा मसल लें। उसके बाद जितने पराठे आपको चाहिए उतना बॉल्स निकाल के इस तरीके से एक बाउल में रख लें। मैं यहाँ पर आप सबके साथ 2 तरीका शेयर करने वाली हूँ, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो वाला तरीका फॉलो करके बनाइएगा। पहले तरीके के लिए मैं इस तरीके से एक राउंड पराठा बनाऊंगी।
2 पराठा मैं बनाऊंगी तो मैंने 2 राउंड पराठा इस तरीके से बेल लिया है। आप जैसे पराठा बेलते हो उस तरीके से आप बेल लीजिएगा। दूसरे तरीके को बनाने के लिए मैं यहाँ पे बनाऊंगी ट्रायंगुलर शेप का पराठा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आटे का एक लोई ले लिया है और उसको इस तरीके से एक राउंड शेप का पराठा रेडी कर लूँगी पहले। और उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से या फिर एक स्पून की हेल्प से इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा लें इसके ऊपर और थोड़ा सा आटे को भी डस्ट कर दें। इससे क्या होगा, जब आपका ये पराठा रेडी होके बनेगा तो लेयर्स फॉर्म होगा और आपका पराठा जब फूलने लग जाएगा, एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाएगा और वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है पराठे में। तो आप इसको इस तरीके से आधे से फोल्ड कर लेने के बाद सेम प्रोसेस में थोड़ा सा ऑयल लगा लें, थोड़ी सी आटा स्प्रिंकल कर लें उसके ऊपर और इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप का पराठा आप बेल के रेडी कर लें। ये देखिए, ये रेडी कर लिया मैंने एक पराठा इस तरीके से। अब सेम तरीके से मैं नेक्स्ट वाले पराठे को रेडी कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले को भी मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट वाला तरीका। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन और एक पैन में आप अपना राउंड वाला जो शेप का पराठा है उसको इस तरीके से डाल दें। उसको आपको 100% तक कुक नहीं करना है, आपको 80% तक कुक करना है। उसके बाद एक प्लेट में निकाल लेना है। दोनों ही पराठे को आप इस तरीके से 80% कुक होने के बाद निकाल लें एक प्लेट में। नेक्स्ट उसी पैन में मैं थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ और इसको इस तरीके से फैला लें आप। मुझे मेरी बटर थोड़ा सा ज़्यादा लगी तो मैं थोड़ा सा निकाल रही हूँ। और उसके बाद एक बड़ा सा स्पून की हेल्प से आप जो स्टफिंग रेडी किए थे उसको इस तरीके से डाल दें डोस को। और उसके बाद आप इसको ढक के 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप देखोगे कि आपके जो स्टफिंग है वो भी थोड़ा सा हार्ड हो चुकी है। उसके ऊपर आप ऐड कर दें एक चीज़ स्लाइस और उसके ऊपर ऐड कर दें पराठा और इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि ये थोड़ा सा चिपक जाए एक दूसरे के साथ। और इसको फ्लिप कर लें इस तरीके से एक बार। थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से ब्रश कर लें और उसके बाद फिर से इसको फ्लिप कर लें और जैसे आप नॉर्मल पराठा बनाते हो उस तरीके से आप बनाते जाएं फ्लिप करके, जब तक आपको लगे कि आपकी पराठा जो है पक नहीं जाती। और लास्ट में आप इसको इस तरीके से आधे तरीके से फोल्ड कर लें। इससे क्या होगा, आपको दिखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। अब सेम प्रोसेस से मैं सेकंड वाला पराठे को भी रेडी कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए मेरा सेकंड वाला पराठा भी रेडी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी इस तरीके से। अब हम चलते हैं सेकंड वाला मेथड की तरफ। तो सेकंड वाला मेथड के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ट्रायंगुलर शेप वाला पराठा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है एक पैन और जैसे आप नॉर्मल प्लेन पराठा सेक लेते हो उसी तरीके से इसको सेक लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे एक साइड पर और इसको फ्लिप करेंगे। सेम नेक्स्ट साइड को भी इस तरीके से थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे ऑयल से और फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए, जब आपका ये पराठा 80% तक रेडी हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से अपने जो स्पैचुला है उसके हेल्प से ऐसे ओपन करेंगे आराम से और स्टफिंग जो है आपको इस तरीके से भर लेना है। आप बहुत आराम से करिएगा, ये वाला मेथड थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है तो आप इसको आराम से करिएगा। और अगर आपको ये वाला मेथड अच्छा नहीं लगता तो आप पहले वाला मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, वो वाला ज़्यादा इजी रहता है एक्चुअली। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा स्पैचुला से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद एक ढक्कन लगा लेंगे जिससे कि आपका जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाएगा और जो स्टफिंग हमने भरी है वो भी थोड़ा सा हार्डन हो जाएगा।
ऐसे फ्लिप कर लेंगे और जब तक ये पूरी तरीके से पक नहीं जाता, जैसे आप नॉर्मल पराठा सेकते हो उसी तरीके से ऑयल ब्रश करेंगे और फ्लिप करते जाएंगे। ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है हमारी पराठा। अब हम इसको इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम उसी तरीके से मैं सेकंड वाले पराठे को भी इस तरीके से रेडी कर लूँगी। ये देखिए मेरा स्टफिंग भी थोड़ा निकल चुकी है। आप सावधानी से करिएगा जिससे कि आपका स्टफिंग बाहर ना जाए। थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा ऐसे जिससे कि ये बंद हो जाए। थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे इस तरीके से और इसको फ्लिप कर लेंगे और जब तक ये पक नहीं जाती हम लोग फ्लिप करते जाएंगे। ये देखिए रेडी कर लिया है मैंने मेरे नेक्स्ट वाले पराठे को भी। अब हम चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको इस तरीके से सर्व कर लिया है विद टमाटो केचप। अगर आपको टमाटो केचप पसंद नहीं है तो आप इसको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी आज की मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स, जिस दिन मेरी ये वीडियो लाइव जाएगी उस दिन दिवाली है, तो आप सभी लोगों को दिवाली के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेल्दी खाइएगा, हेल्दी रहिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।